गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर है 4 आज, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 4 चैप्टर है और जिसमें डिस्कस करेंगे क्लाइमेट से रिलेटेड डेटा के बारे में। ठीक है, और क्लाइमेट बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसमें आपको जो मुख्य रूप से देखना है तो वह है, उसे हम अगर बात करें तो उसमें आपको कुछ मेजर जो हैं, है ना, सिटी, जिन्हें हम मेजर सिटीज़ के बारे की लोकेशन आपको देखना होगा मेन, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके रीजनल इंस्टीट्यूट है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वो क्या डिस्कस करना है, ये आप देख पा रहे हैं, जलवायु जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट, यहाँ पर हमको वर्षा का वितरण, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल का शो करना है, जिसमें नंबर 1 है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट। अब दूसरा आपका है जहाँ बिल्कुल कम वर्षा वाले वन। आइए चलिए हम यहाँ पर आपको अधिक वर्षा वाले वन की लोकेशन दिखाते हैं। ये आप अधिक वर्षा वाले वन, ये हो गया आपका मेघालय, है ना, मेघालय। ठीक, फिर आपका आसाम, ये उसी के जस्ट ऊपर आसाम है आपका, है ना। ये आप देख पा रहे हैं, बिना आपको लोकेशन जानना पड़ेगा। ये आसाम, असम हो गया आपका। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश भूटान से लगा हुआ। ठीक, और आप देख पा रहे हैं हम सिर्फ खड़ी लाइनें खींच रहे हैं एक पैटर्न की, इसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन आप शो करेंगे तो आपको एक कोई पैटर्न शो करना होगा, है ना। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, तो आप पश्चिम बंगाल को यहाँ से, ये पश्चिम बंगाल आपका है ना, ये पश्चिम बंगाल आपका है। इस तरह से आप वेस्ट बंगाल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, इसे लिख देंगे। और इसी के मणिपुर आता है ना, ये आपका मणिपुर हो गया। सॉरी, इस तरह से लंबी लंबी लाइंस खींच रहे हैं हम लोग, ज़्यादा वर्षा में। या रेड शेड आप दे दीजिए, दे दीजिए, इसे कहते हैं मणिपुर, है ना। इसके बाद पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट, आप पश्चिम के जो पश्चिमी घाट हैं, ये वाला रीजन जो हम लेते हैं पश्चिम का, पश्चिमी घाट ज़्यादा अंदर हो गया थोड़ा, ये पश्चिमी घाट आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। इस तरह से चले आते हैं। तो ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिम वाला एरिया है जिसमें हम कुछ एरिया हमारा महाराष्ट्र का आ जाता है, मुंबई से स्टार्ट होके यहाँ तक केरल तक आ जाता है। तो ये पश्चिमी घाट में सम्मिलित होता है। और पश्चिमी घाट यहाँ से उठने वाला मानसून यहाँ जाके बारिश करा देता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी पहाड़ियाँ हैं, है ना। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ होने के कारण यहाँ से उठने वाला जो मानसून है वो पहाड़ों से टकराकर पश्चिमी घाट के पश्चिम में ही बारिश करा देता है। इसीलिए पश्चिम घाट वर्षा के अधिक क्षेत्र माने जाते हैं, है ना। ठीक, इसके बाद बिल्कुल कम वर्षा वाले क्षेत्र की हम बात करेंगे तो इसमें आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है आपका, वो आपका ये कुछ माना जाता है ना, क्योंकि ये मिडिल हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, और ये पश्चिम हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये मिडिल हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, है ना। तो आपका ये ब्लू उसमें शेड में, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, नहीं सॉरी, वो मध्यम मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक, ये आपका बिल्कुल कम वर्षा वाला क्षेत्र, इसमें राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी हरियाणा। आइए, पश्चिमी हरियाणा ये हो गया आपका। ठीक, पश्चिमी हरियाणा का, फिर पश्चिमी राजस्थान हो गया आपका, क्योंकि जैसलमेर वाला एरिया ये है। पूर्वी इलाका में जयपुर वाले रीजन में आप देखते हैं कि भारी बारिश देखने को मिलती है। और फिर आपका पश्चिमी जो है, गुजरात की बात करते हैं हम, गुजरात का पश्चिमी, क्योंकि ये काठियावाड़ रीजन है,
इस टाइम में। अब गुजरात राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान जो है ड्राइस्ट, जिसमें थार का डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट है, और इसी के साथ हम पूरा राजस्थान मोस्ट ऑफ द इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश की बात करें तो अब बारिश पूर्व साइड में देखने को आपको मिलती है। तो इस तरह से ये आपका राजस्थान हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, है ना, गुजरात हो गया, और ये आपका पश्चिमी हरियाणा हो गया, ये हरियाणा है ना, तो ये आपका हरियाणा हो गया, हरियाणा हो गया, है ना, हरियाणा हो गया। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों की हम बात करते थे, जिसमें पूर्वी, ये आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया जिसमें मध्यम वर्षा होती है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश। बिहार आपका आ जाएगा रीजन, ये आपका बिहार है। आपको पहचानना, ये स्टेट आप देख लीजिए, इसकी फर्स्ट क्लास हमने करवाई है, उसमें से आप राज्य पहचानना, बिहार, झारखंड, फिर बिहार के नीचे आप देख पा रहे हैं ये झारखंड है ना, बिहार के नीचे झारखंड है, या हम कहें पश्चिम में जो राज्य है पश्चिम बंगाल के, वो झारखंड है ना, झारखंड है। छत्तीसगढ़, फिर इसी के बाद पश्चिम में, झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, ये लंबा करेले जैसा, छतरी उसके जैसा, तो ये छत्तीसगढ़ है ना। ये आपका छत्तीसगढ़ है ना। फिर इसी के साथ आप मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी मध्यम, ये महाराष्ट्र हो गया आपका, और इसी के बाद ये एमपी है ना, ये यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये पूरा रीजन आपका जो है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, ये देख पा रहे हैं, ये अंदर से लगा हुआ है, ये मध्यम वर्षा वाला एमपी हो गया आपका, मध्य प्रदेश। फिर आपका तेलंगाना आता है, ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के ऊपर वाला रीजन जो है ये आपका, यहाँ पर देखिए ये पूरा, ये आपका तेलंगाना हो गया है ना, सॉरी, तेलंगाना हो गया। फिर आंध्र प्रदेश हमने भी बताया ही है, तो आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश आपका हो गया पूरा, ठीक। आंध्र प्रदेश के बाद ये आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के साथ उत्तराखंड, हिमालय का तराई क्षेत्र, उत्तराखंड आइए, ये उत्तराखंड आपका है, उत्तराखंड और हिमालय का तराई, और यही आप इंडिया में, ये उत्तर प्रदेश में ये तराई क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, जो पीलीभीत और बहराइच, बलरामपुर, गोंडा वाला है, ये रीजन है वहां पर, है ना। तो इस तरह से आप यही सेम हिमाचल प्रदेश में भी नीचे शिमला वाले, शिमला से नीचे रीजन को आप देख पा रहे हैं, तो ये हिमालय का तराई, उत्तराखंड, तेलंगाना, इस तरह से। और कम वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी पश्चिमी इसमें आप देख पा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आप ये वेस्टर्न जो है, ये पिंक, ये आप देख पा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा का जो बाकी शेष बचा हुआ पार्ट था, ये आपका ये वाला रीजन हरियाणा हो गया, ठीक। इससे क्लियर नहीं हो रहा होगा, इससे क्लियर कर दे रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक। और इसी के साथ पंजाब आपका ऊपर छूटा हुआ था, ये पंजाब हो गया आपका, ये पंजाब वाला रीजन हो गया। पंजाब के बाद दक्षिण पश्चिम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो दक्षिण पश्चिम वाला ये वाला रीजन आप देख पा रहे हैं, इस पोर्शन को कहते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और ये आपका तमिलनाडु, ये आपका तमिलनाडु, ठीक, पूरा आपका तमिलनाडु ये है, इस तरह से तमिलनाडु, इस तरह से कम वर्षा वाले क्षेत्र, इस तरह से आपको मार्क कर देना है। इसमें हम थोड़ा ये पेन की वजह से नहीं हो पाया क्लियर, तो आप लेकिन उसमें क्लियर मार्क कीजिएगा,
अच्छे से शेड दे दीजिएगा। जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को आप इस तरह से डॉट डॉट बना दीजिए, ठीक है। बिल्कुल कम वर्षा वाले क्षेत्र राज्यों में आप लाइन खींच दीजिए स्टेट में, इस तरह से। फिर इसके बाद आप सिंबल बना के आपको करना, मध्यम वाले वर्षा वाले क्षेत्र में प्लस बना दीजिए, प्लस का साइन देना पड़ेगा। फिर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आप साइन दे सकते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको क्या करना है, आप इस तरह से लाइन करके और इस तरह 4 लाइन उसमें डिवाइड कर देना है, ठीक। तो इस तरह से आप बिल्कुल अधिक वर्षा वाले राज्य, फिर बिल्कुल कम वर्षा वाले राज्य, इसके बाद मध्यम वर्षा वाले राज्य, फिर आपका आ जाता है बिल्कुल और कम वर्षा, है ना, कम वर्षा वाले क्षेत्र। अब ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट उस पर हम चलते हैं जिसमें ये आ पाएगी, ठीक है। इसमें यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे इस मानचित्र में, यहां पर आप देखिए ये लिखा है, आप निम्नलिखित चिन्हित करने हेतु कुछ शहर, है ना, कुछ शहरों की बात की गई चिन्हित करने के लिए। तो चिन्हित करने के लिए कुछ शहरों की जो बात की गई है, इसमें आप तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जोधपुर, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, लेह, शिलोंग, दिल्ली, नागपुर, हम दूसरे उसमें आपको इन सब शहरों के से रूबरू कराते हैं। ये हमारा मानचित्र है, और मानचित्र में लेह जो है वो लद्दाख का जो है हेड कैपिटल है, और ये जितने लेह, तो आप इस तरह से लेह शो कर दीजिएगा, ठीक है। लद्दाख हम राज्य लिखे दे रहे हैं, यूनियन टेरिटरी, तो इस तरह से आप मार्क करेंगे और मार्क करके लिख देंगे, ठीक। तो ये आपका एक हो गया। ये सब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, के हेडक्वार्टर है लद्दाख। लेह पहली लोकेशन हो गई जो कि लद्दाख में है। फिर इसके बाद सेकंड थी जोधपुर। तो हम आएंगे, और जोधपुर ये आप ये लोकेशन मिड में देख पा रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में, ये यहां पर इसे लिख देंगे जोधपुर, है ना, जोधपुर, ठीक। कहां में है, राजस्थान में, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर एक लोकेशन आती है मेन दिल्ली, तो आप ये देख पा रहे हैं दिल्ली है ना, तो आप दिल्ली में ऐसे मार्क कर दीजिए, हरियाणा उत्तर प्रदेश भी, और लिख दीजिए यहां पर उसके दिल्ली। दिल्ली के बाद हमको एक लोकेशन मिलती है जिसमें नागपुर पहचानना होता है, बताना होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये आप देख रहे हैं, और ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट के, तो इस पॉइंट के एबव आप आके इस वाले पॉइंट के आप एबव आएंगे यहाँ पर ऐसे, और इसे मार्क कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि नागपुर कहाँ है। तो इसकी लोकेशन देखिए और यहाँ पर मार्क कर दीजिए इस तरह से, और लिख दीजिए नागपुर, है ना, नागपुर। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद लोकेशन महाराष्ट्र से सेकंड आती है, और जो कि हमारी लोकेशन मानी जाती है मुंबई की। तो ये आप मुंबई देख यहाँ पर, और ऐसे लिख देंगे यहाँ पर मुंबई, जिसे बॉम्बे कहा जाता था। आयो आपको ये चीजें, ये लोकेशन क्लियर हो रही होंगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर इसके साथ पश्चिम बंगाल चलेंगे, और पश्चिम बंगाल में एक लोकेशन है
जो कोलकाता के नाम से जानी जाती है। मतलब यहाँ की कैपिटल भी है और यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है। इसे कहते हैं हम कोलकाता। ठीक, कोलकाता पश्चिम बंगाल। कहाँ है ये? वेस्ट बंगाल में है ना, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद फिर विशाखापत्तनम है। अब विशाखापत्तनम जो लोकेशन है हमारी, वो विशाखापत्तनम वो लोकेशन कहाँ की है? वो आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम, जिसे हम वाइजैक के नाम से भी जानते हैं, है ना। विशाखापत्तनम, ठीक है। इस तरह से ये आंध्र प्रदेश है हमारा, आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके बाद आप आइए तमिलनाडु। ये हमारा क्या है? तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में चेन्नई आपसे पूछा गया है, चेन्नई। इस तरह से आप चेन्नई लिख देंगे। फिर इसके बाद आप यहां पर, ये आपका केरला है, ये केरल है आपका, है ना, ये केरल है। और केरल में एक लोकेशन है तिरुवनंतपुरम, ये है ना। मोस्ट ऑफ द सिटी की जो है कैपिटल ही है ना, लेकिन आप सिटी के उसमें रखिए। तो ये तिरुवनंत, है ना, पुरम लिख देंगे, तिरुवनंतपुरम, है ना, तिरुवनंतपुरम लिख देंगे इसे। और यहाँ पर मार्क। फिर एक आती है बैंगलोर। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये रीजन देख पा रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपका बैंगलोर है ना। बैंगलोर को यहाँ पर ए होगा, और बैंगलोर को बेंगलुरु अब कहते हैं, है ना। तो नागपुर, दिल्ली, और शिलोंग थी एक लोकेशन हमारी, जो कि है हमारी मेघालय से, है ना, यहाँ पर। शिलोंग, ठीक। तो ये हमारी लोकेशन थी, जिसमें हमारी लेह लद्दाख हो गई। लेह लद्दाख के बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पर, ये लेह लद्दाख हो गई। लेह लद्दाख के बाद दिल्ली, दिल्ली के साथ जोधपुर राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, बेंगलोर कर्नाटका, विशाखापत्तनम केरल, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल, कोलकाता वेस्ट बंगाल, शिलोंग मेघालय, ये मेघालय है ना। मेघालय, मेघ प्लस आलया, जिससे बादलों का घर, है ना, मेघों का घर। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब और आगे चलते हैं हम यहां से। ये है आपके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कौन से? मोस्टली रीजनल हैं ये आपके, है ना, प्रादेशिक जिन्हें कहते हैं। आइए आप ये मैप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें लिखा होगा 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र। अब 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र आपको अपने मैप में दिखाने हैं। तो इसके लिए सबसे कम, तो आइए हम 20 से कम की बात करेंगे। तो 20 से कम जो क्षेत्र हैं वो कुछ ही क्षेत्र हैं हमारे, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो आप लेह लद्दाख वाला ये पूरा क्षेत्र, ये आप देख पा रहे हैं इस तरह से। लद्दाख एरिया जो है आपका, आप लिख सकते हो, तो 20 से कम वाले क्षेत्र आपके लद्दाख हैं, इस तरह से बना दिया। और यहां पर आप लिख दीजिएगा, आप अपने मैप फिल करते रहिए, लद्दाख, है ना। लद्दाख के बाद आप आइए पश्चिमी, क्या है, आपको पश्चिमी इस तरह से यहां से
मार्क कर लेना है, और पश्चिमी राजस्थान में इस तरह से आपको जैसे फिर बना देना है। तो आपको पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया मिल जाएगा, 20 से कम वर्षा वाला क्षेत्र, है ना, 20 से कम वर्षा वाले क्षेत्र। तो इसे आप लिख देंगे पश्चिमी राजस्थान। ठीक, ये सब आपके आप और इंडेक्स यहाँ पर ऐसे बनाएंगे साइड में, और उसमें इस तरह से ऐसे मार्क कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पर ऐसे मार्क कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक, अब फिर आइए 20 से कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है, ये दो क्षेत्र 20 से कम वर्षा वाले क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक, अब इसी में आपको सेकंड लिखा है आगे 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो फिर से आप दूसरा बनाइए जैसे हमने बताया था, और इसमें आप प्लस के साइन बना दीजिए और लिख दीजिए 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अब 400 से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, आप ये पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है पूरा, तो हम पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से बना देंगे जैसे हमने इंडेक्स में दिखाया है। तो सॉरी, इंडेक्स में हमने प्लस के साइन दिखाया है, तो यहाँ पर प्लस के साइन दिखाएंगे। तो इसमें हम प्लस के साइन बना देंगे इस तरह से, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये 400 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, है ना। तो 400 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। फिर दूसरा हमारा 400 से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुंबई के पास है, ये वाला रीजन हमारा 400 से अधिक। तो हम यहां पर बना देंगे, इसे हम कहते हैं अपना पश्चिमी घाट, है ना। पश्चिमी घाट वाला रीजन जो है, ये आ जाइए आप यहाँ पर, ये कर्नाटका है। ठीक, तो ये पश्चिमी घाट भी है और स्टेट वाइज भी हम आपको बता दे रहे हैं। आप नॉर्मल इसे मार्क कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इस तरह से आप ये तो मार्क कर लीजिए, इसमें आप ऐसे शो कर दीजिए। ये व्हाइट वाला एरिया ही आपका है, ब्लू दिख रहा है वो सब आपका जल है। तो इस तरह से आप शो करके लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे लिख दीजिए पश्चिमी घाट, है ना। पश्चिमी घाट आंध्र प्रदेश वो हो गया। तो ये जो कुछ पॉइंट थे, आप आइए, और दूसरा ये आप यहाँ पर ये वाला रीजन मत ही भूलिएगा, क्योंकि यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं पूरे उसमें, है ना, हाफ पार्ट में शिलोंग या मेघालय, है ना, मेघालय। तो यहाँ मानिसराम जो है वो विश्व का सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, तो आपका मोस्ट ऑफ द यहाँ पर कोलकाता से लेके ये पूरा मिडिल प्रांत आपका 100 से 200 वाले क्षेत्र में इस तरह से आपका क्षेत्र आ जाएगा पूरा, है ना। ये वाला रीजन जो है आपका पूरा इसी में समाहित हो जाएगा। अब फिर 100 से 200 वाले रीजन की बात करें, तो कुछ पोर्शन यहाँ पर भी आपका आ जाएगा, ये वाला उत्तर प्रदेश वाला, है ना। इस तरह से आपको जो मैप मिलेगा उसमें स्टेट नहीं लिखे होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, वहां पर 100 से इस तरह से हमने यहाँ पर एक लगा दिया, और यहाँ पर भी हमने इस तरह से इसको पूरे मानचित्र को इस तरह से लाइन से फिल कर देंगे, और फिल करके इंडेक्स बना देंगे। तो ये आप मिडिल जितना रीजन है, मोस्ट ऑफ द देख रहे हो आप, हमने इसमें मिडिल रीजन लिया है ना।
तो इस तरह से मिडिल रीजन, इसमें हमारा कुछ प्लेटो वाला रीजन भी है, तो इसमें ये मिडिल क्षेत्र आते हैं, मीडियम वाले, वर्षा वाले। तो यहाँ पर हम इंडेक्स बना देंगे इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पर हम लाइन इसमें कर देंगे, है ना। आप सही से कर लीजिएगा और लिख देंगे 100 से, है ना, सॉरी, हाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, इस तरह से आपको पूछेगा, जबकि बाकी हमने यहाँ पर आपको आगे बता दिया। ठीक। और शहरों को चिन्हित करने के लिए फिर तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम आपका कहाँ है, आइए हम निशान लगाएंगे बस, ये तिरुवनंतपुरम हो गया आपका। फिर आपके चेन्नई, तमिलनाडु से चेन्नई हो गया। जोधपुर, जोधपुर कहाँ है आपका, ये यहाँ पर जोधपुर है राजस्थान से। जोधपुर का बैंगलोर, तो ये आपका बैंगलोर कर्नाटक से हो गया। ठीक, देखते रहिए। मुंबई, तो ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं अंदर वाटर है, ये मुंबई आपका हो गया यहाँ पर। मुंबई के बाद कोलकाता, तो यहाँ पर आपका कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता के बाद लेह, तो आप आ जाइए यहाँ पर इस पोर्शन पे, इसे मार्क कर दीजिए, लेह हो गया आपका क्षेत्र। शिलोंग, तो ये शिलोंग आपका यहाँ पर है ना। शिलोंग के बाद दिल्ली, ये आपका दिल्ली हो गया। दिल्ली के साथ नागपुर रीजन आप जब लगाएंगे तो ये आपका यहाँ पर नागपुर हो गया। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा और आपको बिल्कुल अच्छे से मैप समझ में आ गया होगा, है ना। आपको ऐसे ही मार्क कर देना है। इसमें आप देखो मैप में आपके लिखा हुआ है ना, मैप में आपके बना हुआ है ये वर्षा वाला, इसको देख लीजिएगा। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 20 से कम, तो आपको देखिए ये 20 से कम वाला क्षेत्र है आपका, ये 20 से कम वर्षा वाला है। अब कुछ नहीं करना है, बस एक दो पूछेगा, आपको ध्यान रखना है कहाँ 20 से कम होती है। ये 20 से कम हो गया, है ना, 20 से कम। और दूसरा आपको ये मिल गया 20 से कम, हमने देखो लगाया था ना साइड में, तो इससे 20 से कम ये आपका सेम यहीं पे, है ना, 20 से कम। फिर 21 से 40, तो आप पैटर्न देखिए इस वाले पैटर्न को, 21 से 40, है ना। तो आप 21 से, आपको ये पैटर्न दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश, ये वाला पूरा देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र है ना, ये आंध्र प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इधर देखिए, ये आपका 21 से 40 के बीच में है, और ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर आपका 200 से 400, 400 से अधिक यहाँ पर होती है वर्षा, वर्षा। ठीक है, ये देखिए ये पूरा 200 से, और 200 से 400 वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर पहाड़ हैं, तो जब मानसून आता है तो यहीं पे इधर ही हो जाता है, बारिश सब पूरी इधर ही करा देती है, और इधर बारिश नहीं जाती है, इसलिए यहाँ पर जो क्षेत्र है वो कम है एज कंपेयर वेस्टर्न घाट के। तो इसमें आप इस तरह से ये वाला रीजन को कर देंगे। इसमें आपको देखो जहाँ पर ज्यादा वो है डार्क, वो 400 से अधिक वाले क्षेत्र है। ठीक, तो इस तरह से आप मार्क कर देंगे, इस तरह से मार्क करके छोड़ देंगे। और कुछ आपको ये यहाँ पर पोर्शन, ये वाला रीजन देख रहे, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये वाला क्षेत्र आपका हो गया। फिर यहाँ पर 40 से 60, अब जो ये 40 ये वाला रीजन देखिए, इसके ऊपर वाला तेलंगाना और महाराष्ट्र, पुणे के साइड वाला ये, है ना। इस वाले क्षेत्र में आपको देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है 40 से 60 के बीच वाला क्षेत्र, ये 40 से 60 वाला क्षेत्र है पूरा, ये लाइनें देख लीजिए इसमें, क्योंकि यही पैटर्न है आपका समझने का, और समझ गए वैसे मैंने समझा दिया है ना। 60 से 100 के बीच, अब 60 से जो 100 के बीच का क्षेत्र है, वो क्षेत्र हमारा ये कुछ बिहार का क्षेत्र आ जाता है, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश रीजन आपको देखने को मिलेगा, और मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का नागपुर वाला पोर्शन छोड़ के आ जाता है। फिर 100 से 200 के बीच में ये वाला पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये हो गया, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद कोलकाता ये हो गया पूरा, और साथ में पूर्वी बिहार और झारखंड क्षेत्र आता है,
और साथ में आपका यहाँ पर आसाम, मणिपुर, मिजोरम आता है नागालैंड को छोड़कर, है ना। 100 या 101 लिखा होता है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। 100 से 200 के बीच का क्षेत्र है ना वर्षा का क्षेत्र। ठीक, अब 200 से हमने बता ही दिया था, 200 से ऊपर ये वाला देखिए आप, ये वाला पूरा क्षेत्र है ना, ये सब ये वाला पूरा क्षेत्र आता है, इसमें क्षेत्र आ जाता है ना। फिर आपको यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 400, जो हमने 400 से वाला ऊपर वाला क्षेत्र बताया था आपको, वो ये रीजन है ना। ये देखिए आप यहाँ पर ये वाला भी पॉइंट है, ये देखिए आप, ये देखिए स्पॉट देख रहे हैं आप जो हमने बताए थे, ये स्पॉट आपके 400 से अधिक वाले क्षेत्र है, ये स्पॉट है ना, ये पोर्शन, ये सब 400 से अधिक यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक, तो आई होप आपको ये मानचित्र जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और इसी तरह से आप अपने उसमें आप बनाएंगे। ठीक है, ये शहर देखिए आप, जोधपुर हो गया, यहाँ पर लेह हो जाएगा आपका, नागपुर हो जाएगा, मुंबई, बेंगलोर, ठीक है, यहाँ पर आपको विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम, शिलोंग, शिलोंग बाद कोलकाता, है ना। इस तरह से आपका, आई होप आपको ये मानचित्र वर्ग समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा, है ना, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड में, अपने जो भी आपके रिलेटिव है ना। और साथ में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। थोड़ा लेंदी हो जा रहा है क्योंकि चीजें समझानी पड़ रही है ज्यादा, है ना। थैंक यू सो मच। अब हम कल आपका अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, 5th चैप्टर, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।